जय श्री राम। हमारी जन्म कुंडली में कुंडली का जो षष्ठ भाव है, ये षष्ठ भाव हमको जो है लिटिगेशन कई बार कमज़ोर ग्रहों की स्थिति के कारण देता है। तो क्या कोई आपकी कुंडली में ग्रहों की कमज़ोर स्थिति के कारण जो है आप कोई लिटिगेशन में आ गए हैं, या कोई किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी या कानूनी प्रक्रिया आदि में आप फंस गए हैं, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोर्ट कचहरी के आपको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो आप सबसे पहले आप अपनी कुंडली में ये देखें कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है। शनि यदि कमज़ोर स्थिति में है या शनि मजबूत स्थिति में है, तो आपको जो है देखिए लड़ाई जो है वो दो प्रकार से लड़ी जाती है। एक लड़ाई होती है तथ्यात्मक सच्चाई की लड़ाई होती है कि आपके पास सारे एविडेंस होते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप सच्चाई के रास्ते पर हैं, लेकिन जो है उस तथ्यात्मक सच्चाई को आप कानूनी रूप से किस तरह से पेश करते हैं, इसकी व्यवस्था को जो है ग्रह जो है किस प्रकार से देखते हैं, ये आपको जो है समझना है कि यदि कुंडली में आपकी जो है शनि अच्छी अवस्था में है, तो अच्छी अवस्था में है लेकिन तथ्यात्मक सच्चाई आपके पास नहीं है, तो देखिए शनि क्या करेगा। शनि जो है वो कानून का कारक है, कानूनी प्रक्रिया का जो है ग्रह है, और ये पूरी तरह से नियमों का ग्रह इसको कहा गया है। आपके ऊपर जो है अच्छी तरह से उस केस में जो है कानूनी जो धाराएं हैं उनको ये मजबूत कर देगा, और मजबूत करके और जो भी गवाह आपके हैं या कोर्ट संबंधी जो जिस प्रकार से जो भी लंबी प्रक्रिया आपकी चल रही है, उस लंबी प्रक्रिया को ये पूरी तरह से कानूनी रूप दे देगा, क्योंकि कानूनी कारक है, चाहे तथ्यात्मक सच्चाई उसमें है या नहीं है। क्योंकि लड़ाई दो तरह की है, तथ्यात्मक सच्चाई की रे कानूनी लड़ाई, क्योंकि दोनों में बड़ा अंतर होता है। शनि जो है वो कानूनी रूप से आपको बहुत मजबूत करेगा। ऑन रिकॉर्ड जो है वो कानून में क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार जो है वो शनि काम करता है। तो यदि आपके पास जो है तथ्यात्मक सच्चाई नहीं है लेकिन शनि आपका मजबूत है, तो आपकी तथ्यात्मक सच्चाई न होते हुए भी शनि आपको जो है मजबूत करेगा, और आपको जो है कानूनी प्रक्रिया से जो है आपको मजबूत करेगा, और आपको कोर्ट केस को जो है यद्यपि वो लंबा ज़रूर खींचेगा, लेकिन लंबा खींचने के बाद आपको वो विजय दिलाएगा। और यदि शनि आपका कमज़ोर हुआ, तो शनि यदि कमज़ोर होगा तो जो है वो आपको जो है तथ्यात्मक सच्चाई जो होगी उसको जो है वो ऊपर आने देगा, और कानूनी जो प्रक्रिया है उसको वो जो है दबा देगा। और एक जो है आपको ये भी जो है देखना चाहिए कि यदि जो है आपके ऊपर कोई भी कोर्ट केस मुकदमा यदि है, तो शनि के साथ साथ आपको बुध को भी देखना चाहिए, क्योंकि बुध जो होता है, बुध जो ग्रह है वो मरकरी जो है, ये मरकरी वकालत का ग्रह है, इंटेलेक्ट है, पूरी तरह से इंटेलिजेंस का कारक है, बुद्धि का कारक है, और आपका वकील जो है उस तथ्यात्मक सच्चाई को किस प्रकार से पेश करता है। मान लीजिए कोई भी लड़ाई आपकी चल रही है, उसके खिलाफ आपके पास तथ्यात्मक सच्चाई बहुत सारी है, बहुत सारे आपके पास सबूत हैं, बहुत सारे वीडियोज आपके पास हैं, लेकिन यदि शनि आपका कमज़ोर है तो उस तथ्यात्मक सच्चाई को जो है वो नहीं आने देगा ऊपर, और वो जो है कानूनी प्रक्रिया से जो है बुध वकालत के माध्यम से बुध वकील को मजबूत करके और आपकी उस तथ्यात्मक सच्चाई को वो दबा देगा। जैसे यदि कोई वीडियो आपने बहुत अच्छे तरीके से बना रखा है, आप अपने आप में जो है बहुत खुश हो रहे हैं कि जो है ये वीडियो मेरे पास है, ये मैं दिखा सकता हूँ, ये मैं पेश कर सकता हूँ, ये गवाह मैं पेश कर सकता हूँ, ऐसी स्थिति यदि है, लेकिन अब वहाँ शनि यदि कमज़ोर हो रहा है या राहु जो है वहाँ पर कमज़ोर हो रहा है आपकी कुंडली में, तो क्या होगा कि आप अपने उन सबूतों को
कानूनी रूप से पेश नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कितने ही आपके पास जो है सच्चाई के रूप में रहें, लेकिन कानूनी रूप से वो पेश नहीं हो पाएंगे। यानी कहीं न कहीं जो है उसमें कोई न कोई कमज़ोर स्थिति, कोई न कोई धाराओं की कमज़ोर स्थिति रह सकती है। तो शनि की मजबूत स्थिति होगी तो आप जो है तथ्यात्मक सच्चाई नहीं भी है तो भी आप मजबूती से लड़ाई लड़ लेंगे, लंबी लड़ाई लड़ेंगे और आप उसको जीत जाएंगे। बुध आपको अच्छा वकील देता है, आपसे आपके केस में जो है अच्छी वकालत जो है वो करवाता है। और बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो कानून के जो लूप होल्स होते हैं, कानून के जो बचाव के रास्ते होते हैं, उन बचाव के रास्तों को जो है बुध हमको देता है कि किस प्रकार से जो है बुध जो है वो आपकी लड़ाई को जो है में रास्ते निकालता है। राहु क्या करता है? राहु भ्रम का कारक है, लेकिन भ्रम के कारक होने के साथ साथ राहु एक तरीके से बॉन्ड का ग्रह भी है, और बॉन्ड यानी वो बंधन का वो है। तो राहु यदि आपका खराब चल रहा है, उस समय जिस समय आपकी लड़ाई चल रही है उस समय राहु जो है पीड़ित अवस्था में चल रहा है, तो देखिए क्या होगा कि आपके मन में इस तरह के भाव पैदा करेगा कि जो है हमको अब इसके ऊपर ये भी केस कर देना चाहिए, वो भी केस कर देना चाहिए। यानी इस तरह के ये आपको सजेशन देगा, सुझाव देगा, और आपको जो है उन केसों में उलझा करके आपको बॉन्ड कर देगा, आपको पूरी तरह से बांध देगा और आप उससे जो है मुक्त नहीं हो पाएंगे। अब इसकी रेमेडी क्या है कि यदि आप जो है किसी भी प्रकार से, चाहे शनि की कमज़ोर अवस्था से, चाहे बुध की कमज़ोर अवस्था से, चाहे आप राहु की कमज़ोर अवस्था से आप किसी तरह की लिटिगेशन में आ गए हैं और कोर्ट कचहरी मुकदमे में आप फंस गए हैं, तो आपको जो है ये रेमेडी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि रेमेडी इसकी है केतु। केतु जो है वो हमको मुक्ति देता है, और मुक्ति हमको ये देता है कि यदि राहु जो है आपको प्रेरित कर रहा है कि हमको ये केस करना है, वो केस करना है, ऐसी भावना यदि आपके अंदर आ रही है कि अब मैं उसको जो है सज़ा के माध्यम से मैं परास्त जो है कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या उसको मैं जेल भिजवा सकता हूँ या भिजवा सकती हूँ, ऐसे भाव यदि आ रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आप यदि इन भावों से मुक्त हो जाएंगे, आप जो है उन केसों को, लिटिगेशन में जो मुकदमेबाजी आपकी चल रही है, उनको यदि आप निपटारे की ओर लाएंगे तो आप केतु की राह पर चल पड़ेंगे, और केतु आपको जो है बहुत जल्दी मुक्त भी कर देगा, क्योंकि राहु आपको जो है बंधन में डालने का प्रयास करेगा। और यदि आप ये रेमेडी करेंगे केतु की, तो केतु जो है आपको बहुत जल्द उन केसों से मुक्त भी कर देगा। देखिए, कोर्ट केस की जो प्रक्रियाएं हैं वो बहुत लंबी हो सकती हैं, चाहे वो शनि के कारण हो, चाहे वो बुध के कारण हो, चाहे वो सूर्य मंगल के कारण हो, लंबी हो सकती हैं। लेकिन आप जब तक उसमें रेमेडी नहीं लेंगे, जब तक आप उसमें उपाय नहीं करेंगे, आपके केस जल्दी से निवृत्त नहीं होंगे, आप उससे निवृत्ति नहीं पाएंगे। कौन किसको सजा देगा, कौन किसको जो है हराएगा, ये वहाँ पर विषय आता ही नहीं है। वहाँ पर आप स्वयं हार जाते हैं, आप जो है लंबी प्रक्रियाओं में आप स्वयं जो है हैरेसमेंट में आ जाते हैं, स्वयं परेशानी में आ जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप जो है किसी भी प्रकार की लिटिगेशन में आ गए हैं तो आपको केतु की राह पर चलना चाहिए। और ये केतु आपको जो है जब भी अपनी अंतर्दशा, कोई भी ग्रह की महादशा आपके ऊपर चल रही है, उसमें यदि केतु का अंतर आ रहा है या केतु का प्रत्यंतर आ रहा है, तो उस समय जो है आपको केतु प्रेरित करेगा कि आपको इस केस से निवृत्त होना चाहिए। गुरु यद्यपि जो है वो न्यायाधीश कहलाता है, लेकिन गुरु जो है वो तथ्यात्मक सच्चाई या ईश्वर की आवाज़ या अंतरात्मा की आवाज़ या हमारा विवेक या हमारा जज का जो विजडम है, जज का जो विवेक है, उसके आधार पर वो जो है कई बार जो है जज को लगता है कि ये इस केस में जो है कोई ज़्यादा वो नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो वो स्वयं निर्णय से जो है कई बार आपके पक्ष में निर्णय दे सकता है
लेकिन ऐसा मौका बहुत कम होता है, क्योंकि जब भी लिटिगेशन आता है वहाँ पर शनि और षष्ठ भाव बहुत मजबूत हो जाता है, और वो आपको इस तरह से जो है प्रेरित करता है कि आपकी जो तथ्यात्मक जो सच्चाई है, जो हकीकत आपकी है, उसको वो सामने नहीं आने देता है। क्योंकि कोर्ट की लड़ाई जो होती है वो बुध के ऊपर चलती है, वकालत के ऊपर चलती है। आपका जो वकील है वो किस तरह से आपके तथ्यों को पेश करता है। यदि वो जो है तथ्यों को सही से पेश करेगा तो झूठ को भी वो सच साबित कर सकता है, और सच को भी वो झूठ साबित कर सकता है, चाहे आपके पास कितने ही एविडेंस क्यों नहीं हो। क्योंकि जिस समय ये लिटिगेशन होता है, जिस समय केस होता है, उस समय शनि और राहु दोनों इस तरह से प्रभाव छोड़ते हैं। क्योंकि राहु अपने आप में इतना होशियार है, इतना कूटनीति की है, इतना जो है ये कई बार फॉल्स आरोप, कल्पना आदि के आधार पर ये आरोप लगवाता है, और जिस समय ये आरोप लगवाता है उस समय जो है उसको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है कि इसकी तथ्यात्मक सच्चाई क्या होगी। लेकिन बाद में जा कर के बुध उसमें से ही जो है वो पूरी तरह से उसका जो है कानूनी रास्ता वो निकालता है, कानून के लूप होल्स उसमें से निकालता है, और व्यक्ति को जो है मजबूत अवस्था में जो है विजय दिलवाता है। तो आपको जो है अपनी कुंडली में शनि की स्थिति को, और बुध की स्थिति, राहु की स्थिति, इन तीनों ग्रहों की स्थिति को आपको देख करके, और आपको अपनी रेमेडी केतु की राह पर आपको जाना चाहिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी से आप जो है मुक्त हो सकें। क्योंकि केतु मुक्ति का जो है ग्रह है, वही आपको जो है मुक्ति दिलवाता है। जय श्री राम।